हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करेंगे शगुन अपशगुन की। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम पर नहीं जाना चाहिए, वहीं से वापस आ जाना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह की इंट्यूशंस हैं जो बड़े पहले ही समझ आते थे कि कार्य होगा या नहीं होगा और कितना शुभ होगा कितना अशुभ होगा। किसी घटना के होने से पहले कोई इशारा अगर आपको मिले, जो कि हमेशा भगवान देते ही हैं, कई बार अपने आप से ही मन में एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है कि लगता है कि सामने जा रहे हैं तो काम होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी ही इंट्यूशंस हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से हमें बताते थे। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। तो आज हम उन सब चीज़ों को रिकॉल करेंगे और आज हम आपको दर्शन शास्त्र के ऐसे ही शुभ शगुन और अपशगुन के बारे में बताएंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए इसके हम 2-3 पार्ट रखेंगे ताकि आपको बोरिंग ना लगे और आप उसको नोटिस भी करें, क्योंकि बहुत सारे अगर एक साथ बता दिए जाएंगे तो आप बोरिंग लगेंगे, कुछ आप नोट करेंगे, कुछ आप भूल जाएंगे। लेकिन हम कुछ स्पेशल लेकर आए हैं जो आपको पहले हम बताएं, जो आपके लिए आपके जीवन में कुछ अच्छे शुभ परिवर्तन भी दें, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के पहलुओं को देखेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं सिर्फ कुछ चीज़ों को कि ऐसे दर्शन करके जो आपको पॉजिटिविटी देंगे, एक नई सोच देंगे, आपको आत्मविश्वास देंगे, आपके कार्य में सही प्रगति हो। इसीलिए हम ये आज खास अपशगुन शगुन के ऊपर ही चीज़ लाए हैं। तो आप ध्यान से सुने और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं हमसे कंसल्टेंसी लेना, आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली को एनालाइज करें, तो स्क्रॉल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप उसे नोट करें और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करते हैं बिल्ली से ही। बिल्ली अगर 2-3 दिन आपके घर के आसपास रोए तो इसे एक अपशगुन मानते हैं। इसे कहा जाता है कि कोई बीमारी, कोई अनहोनी आपका वेट कर रही है। तो ऐसे में अगर जैसे बिल्ली रो रही हो, 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, तो आप उसके ऊपर जल का छींटा मार दें तो उसकी नकारात्मकता कुछ हद तक कम हो जाएगी। और भविष्य में कुछ दिन आप कोई भी काम करें उसमें सावधानी बरतें, उसमें जल्दबाजी ना करें, और कोई भी ऐसा कार्य जो आप नया शुरू करना चाह रहे हैं उसमें अच्छी तरह से पहले हर पहलू को जांचें, परखें, उसके बाद ही कोई काम करें। इसी तरह से अगर घर का पालतू जानवर रो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसको कोई हेल्थ इशू है या वो किसी और कारण से कुछ ऐसा उसको नज़र आ रहा है जिसके कारण वो रो रहा है, तो उसे ज़रूर नोटिस करें। अगर वो रो रहा है, अगर उसको कोई हेल्थ इशू है तो उसका इलाज करवाएं, और अगर फिर भी वो रो रहा है तो इसका मतलब निकट भविष्य में कोर्ट कचहरी या किसी तरह की हेल्थ इशू या कोई ऐसी अनहोनी विपदा है जो आने वाली है, जिसके लिए वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप उसे बचें। तो इसलिए इस चीज़ों को ध्यान में रखें और कोशिश करें कि आपका घर का पालतू जानवर कभी रोए नहीं। उसे हमेशा खुश रखें, उसके साथ खेलें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। कई बार जानवर अकेलापन महसूस करता है तो भी रोता है, या घर में कोई घटना होने वाली हो तब भी वो रोता है। किसी उसके प्रियजन यानी खासकर घर के मुखिया पर अगर कोई परेशानी आने वाली होती है तो भी जानवर रोता है। तो अब बात करते हैं, घर में व्यापार के समय जानते हुए अगर तेल गिर जाए, ये कोई भी तेल हो सकता है, रिफाइंड का, सरसों का तेल है, अगर कोई तेल गिर जाए सडनली और आंगन में गिर जाए तो ये एक शुभ मुहूर्त है, ये एक शुभता है। और अगर घी गिर जाए तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर कभी आप बाहर जा रहे हैं और तेल गिर जाए आंगन में या कहीं ज़मीन पर, तो समझ लीजिए आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य आपका पूरा होगा। और अगर घी गिर जाए तो आप थोड़ा रुकें, फिर जाएं। इसी तरह से अब एक बात और, हाँ, अब हम तीसरा पॉइंट बताते हैं आपको। अगर घर में कोई कांच का शीशा टूट जाए सडनली, ये समझ लीजिए कि कोई अनिष्ट था जो टल गया है, और उस शीशे को उसी समय घर से बाहर निकाल दीजिए, उस कांच को फौरन घर से बाहर निकाल दीजिए। कांच का टूटना शुभ माना गया है, ये कोई विपदा है जिसे अपने ऊपर लेता है और वो टूट जाता है। इसी तरह से कई बार कुछ लोगों ने स्टोन्स पहने हुए होते हैं, वो भी चटक जाते हैं। जब वो चटक जाए इसका मतलब ये है कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उस जिस कारण से आपने उसको पहना था वो अब हो गया है, अब उसका समय पूरा हो गया और वो चटक गया है। उसे उस समय जल प्रवाहित कर सकते हैं या आप उसको फेंक दीजिए।
उसी तरह से घर से निकलते समय अगर सामने से दूध नज़र आए, दूध वाला नज़र आ जाए, दूध वाला आ जाए, आप जा रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाएं, काम पर न जाएं। दूध का सामने से मिलना शुभ नहीं माना जाता। जबकि दही का कोई कटोरा लेकर आपके सामने से गुजरे और आप काम पर जा रहे हैं तो बेफिक्र होकर जाइए, आपका दिन बहुत शुभ रहने वाला है। तो दूध को कहते हैं माथे नहीं लगना चाहिए। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, अगर दूध का पतीला या दूध नज़र आ जाए तो थोड़ा रुक जाइए, दही मिले तो फ़ौरन जाइए, आपका काम बहुत अच्छा रहने वाला है। उसी तरह से सुबह उठते ही अगर आपको नारियल नज़र आए, शंख नज़र आए, या आपको मोर नज़र आए, या हंस नज़र आए, या कोई सुगंधित फूल आपको नज़र आए, अगर आपने अपने आंगन में फूल लगा रखे हो तो, और उस पर आपकी नज़र ठहर जाए तो समझ लीजिए कि आज आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। कोई रुका हुआ कार्य भी है तो वो भी पूरा होने वाला है। तो आपका दिन बड़ा मंगलमय रहेगा। उसी तरह से घर से निकलते हुए अगर कोई सुहागन स्त्री आपको सामने से आती हुई मिले, आ रही हो, या आपकी साइड से गुजरे, या घर पर ही आपकी वाइफ ही तैयार होकर खड़ी हो, तो वो एक बहुत ही शुभ शगुन है। स्त्री का श्रृंगार किए हुए सामने से मिलना आपको धन लाभ की इंट्यूशन देता है कि आने वाला जो दिन है, पूरा दिन आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, आपको आर्थिक लाभ भी होगा। उसी तरह से अगर घर से निकलते हुए कोई सफाई कर्मचारी आपको सामने से मिले तो वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। तो कोई भी हो सकता है, वो सफाई कर्मचारी है, चाहे आपका लेबर क्लास है और सफाई करता है, बहुत अच्छी बात है। वो आपको अगर सामने से नज़र आ जाए और आप किसी काम से जा रहे हैं तो निर्विघ्न होकर जाइए, आपके रास्ते की सारी परेशानियां साफ हैं। ये ऐसी इंट्यूशंस हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग सब जानते थे, वो इन सब चीज़ों को मानते भी थे। हम आजकल मॉडर्न ज़माने में इन सब चीज़ों को की अवहेलना करते हैं, हम मानते नहीं हैं, लेकिन इन चीज़ों का आज भी शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। जो मानते हैं उन्हें उनके अनुभव भी होते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं अनुभव उनको भी होते हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को सोचते नहीं हैं, उन चीज़ों का मनन नहीं करते हैं। तो हमें उन चीज़ों का मनन करना चाहिए, हमें शुभ दर्शन ही करना चाहिए। दर्शन शास्त्र इसी पर बेस्ड है कि आप किस चीज़ पर दर्शन करें और किस चीज़ को अवॉइड करें, जिससे आपकी दिनचर्या में शुभता बनी रहे। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो आपका कार्य हो। पहले जब कोई घर से बाहर निकलता था तो दही शक्कर खिलाकर उससे भेजा जाता था कि उसका जो कार्य है वो संपन्न हो और वो उसमें कामयाब हो। आजकल ये मॉडर्न माएँ नहीं जानती कि ये दही शक्कर का लॉजिक क्या है। इन सब चीज़ों को वो पुराने ज़माने के रीति रिवाज मानकर छोड़ चुकी हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इन सब रीति रिवाजों से जुड़े रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में वो संस्कार रहें कि हमें आगे चलकर उनसे ये ना सुनना पड़े कि आपने तो हमें बताया ही नहीं ये सब। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ज्ञान होना कोई पुराना ज़माना नहीं है। इसे ये ना सोचें, इसे ये सोचें कि हम अपने बच्चों को वो संस्कृति, वो संस्कार दे रहे हैं जो उनको सुरक्षित करेंगे। तो इसलिए इन सभी शगुन अपशगुन पर विचार ज़रूर करें। दर्शन शास्त्र की ये टिप्स हम अभी और भी लाएंगे आपके लिए। इन्हें आप नोट करें, अपने जीवन में उतारें, ताकि आपके जीवन में हमेशा शुभता बनी रहे। यही हमारी मंगल कामना है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करें, स्क्रोल के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे सवाल कीजिए, आप हमें कॉल कीजिए। और अब अगर आप चाहते हैं हमारी अपॉइंटमेंट लेना तो भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय माता दी।